रुपीज। देखो मेरी बात सुनो शितम, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, जैसे मैथ्स विद शुभम मलिक टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है परसेंटेज की, वो टाइप वाइज पीडीएफ है बेटा, लेवल वाइज पीडीएफ है, उसमें 190 सवाल हैं परसेंटेज के, 2020 से और 2024 तक के सारे सवाल उसमें हैं, मेंस तक के, टाइप वाइज लेवल वाइज। 25 के मैं यहां करा रहा हूं, कुछ टाइम बाद मैं अपने टाइपिस्ट को बोलूंगा ये सवाल भी उसी में ऐड कर दें, तो उस पीडीएफ को 190 सवाल परसेंटेज के उसमें अभी हैं। अगर आप उसे 3-3 बार सोल्व कर देते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, 1 सेकंड लूंगा आपके, लेकिन बहुत कीमती बात बता रहा हूं। आप एग्जाम के चेंज को समझो, अगर एग्जाम के चेंज को नहीं समझोगे ना तो फंस के खड़े हो जाओगे। बेटा अब से पहले, मतलब 2022 से पहले सीजीएल मेंस के पेपर में, मेंस में 100 क्वेश्चन आते थे मैथ में। एक पेपर मैथ का होता था जिसमें 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम मिलता था। 2022 से पहले की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई, जब तुम्हें 2 घंटे लगातार मेंस में 100 क्वेश्चन मैथ के सोल्व करने होते थे, तो तुम करते क्या थे कि किसी एक किताब से लगभग 10,000 सवाल निकालते थे, चाहे वो किरण हो चाहे वो कोई किताब हो, नाम तो क्या ही लेना। किसी एक किताब को आप पकड़ते थे और उसमें से 10,000 सवाल सोल्व करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो पेशेंस लेवल डेवलप करना था कि 2 घंटे आप लगातार स्पीड से मैथ सोल्व कर पाए। लेकिन क्या आज एग्जाम का ये फॉर्मेट है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। अब मेंस में कितने सवाल आने हैं मैथ के? मात्र 30। और प्री में कितने आने हैं? मात्र 25। तो अब कोई प्री और मेंस में कोई बहुत अंतर तो रह नहीं गया सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी स्थिति में अब आपको एक ही काम करना है कि 10,000 सवाल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तब करने पड़ते थे जब मेंस में 100 सवाल आते थे, क्योंकि वो पेशेंस लेवल चाहिए कि 2 घंटे तक लगातार स्पीड से मैथ सोल्व हो। कैसे, कब होगा? जब घर बैठ के 2 घंटे तक लगातार स्पीड से सवाल लगाओगे। तो अब वो रिक्वायरमेंट एग्जाम की रही नहीं। अगर आप अब 200 सवाल भी एक चैप्टर के कर लेते हैं, लेकिन याद रखना, जो 200 सवाल सोल्व करोगे तुम किसी चैप्टर के, पहली बात उसमें हर टाइप का प्रीवियस ईयर आ जाए, दूसरी बात इन्हें कम से कम 3 बार करना, तुम्हारी स्पीड डेवलप हो जाएगी। याद रखना, एसएससी के अंदर एक ही बात बता रहा हूं, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से कोई लाभ नहीं। एक किताब को 10 बार पढ़ दो, स्पीड डेवलप हो जाएगी। फिर सुन लो, 10 किताबें एक बार नहीं पढ़नी, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। जो नोट्स पकड़ लिए वही नोट्स 3-4 बार आपको पढ़ने हैं। इस बात को ध्यान रखना, तभी स्पीड डेवलप होगी।